गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जियों, आज का हमारा सत्संग चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी में से हो रहा है और सत्संग के वचन हैं, मन खिन खिन भरम भरम बहुधावै, तिल कर नहीं वासा पाइए। प्यारी सात संगत जी, सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी के आगे कुछ बेनतियां रखी जाती हैं हर बार। प्यारी सात संगत जी, अगर आप ऐसे ही रोजाना के सत्संग सुनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं। और दूसरी बेनती हमारी ये है कि सत्संग को आप अधूरा मत छोड़कर जाइएगा, पूरा ही सुनकर जाइएगा। तो आज का सत्संग हम आरंभ कर रहे हैं। गुरु रामदास जी महाराज अपने सत्संग में क्या फरमाते हैं। यह चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है। आप इस छोटे से शब्द में गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह बारीकी से खोलकर हमें समझाते हैं। आप क्या समझा रहे हैं कि हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर मिनट मिनट क्षण क्षण बाहर रचना की तरफ दौड़ रहा है। ये क्षण मात्र भी यहां आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक ये आंखों के पीछे नहीं टिकता, ये ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर कैसे पहुंच सकता है। जब तक मन ही अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा इसके पंजे से कैसे आजाद हो सकती है। हम अपने आप को पहचानने के काबिल किस तरह बन सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे बन सकते हैं। सोच विचार हमें करना चाहिए ना। देखो, आपके समझाने का मतलब है कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, भाई क्या समझा रहे हैं, जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर हमारी देह के अंदर है। जिसको मिला है अपने अंदर मिला है, जिसको भी कभी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा है, गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम भुलाई। भाई, जो गुरुमुख लोग हैं ना, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे हमेशा अपने शरीर के अंदर जाकर ही परमात्मा की खोज, भक्ति और पूजा करते हैं। बाकी दुनिया के सब जीव वहमों और भ्रमों में फंस कर यहीं दिन रात भटकते रहते हैं। यहीं अगर परमात्मा हमारे अंदर है तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता। वह नजर इसलिए नहीं आता भाई कि हमारे और परमात्मा के दरमियान मन की रुकावट है, मन की। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन जीते जग जीत। भाई, अगर तू मन को जीत लेगा तो तू दुनिया के बनाने वाले को, उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा को जीत लेगा। ये अपना मन ही तो है जो 24 घंटे सबको उंगलियों पर नचा रहा है। पाई का दुश्मन हुआ बैठा है, कौम की दुश्मन हुई बैठी है, मजहब का दुश्मन हुआ बैठा है, मुल्क का दुश्मन हुआ बैठा है। किस तरह लोग एक दूसरे के गले काटने में लगे हुए हैं, खून बहा रहे हैं, ना जाने वैर विरोध कितना इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, हमारा मन करवा रहा है भाई, मन। जब तक मन पर हावी नहीं होते, मन को निर्मल या पवित्र नहीं करते, तब तक बेशक वह परमात्मा हम सबके अंदर है। हम अपने अंदर कभी उसे
पा नहीं सकते, नहीं पा सकते। मन को निर्मल करने का क्या मतलब है? जिस तरह आत्मा परमात्मा की अंश है, उसी तरह मन भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। विषय विकारों में फंसकर अपने आप को भूल बैठा है, अपने असल को खो बैठा है। मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, उसका नतीजा तो साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना कभी इसको अपने आप का पता चलता है और ना ही अपने असल का पता चलता है। आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, लेकिन मन के अधीन होकर मन के अधीन होकर अति गंदी, अति मैली हो चुकी है। आप देखो, बादलों के अंदर पानी कितना साफ सुथरा होता है। वही पानी जब बरसात बनकर जमीन पर बहता है तो कितनी मैल इकट्ठी कर लेता है, कितनी गंदगी का रूप ही बन जाता है। उसमें से बदबू तक आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब उसको सूरज की तपिश और गर्मी मिलती है, वह भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। तब उसको होश आ जाता है कि मैं कोई और चीज हूं, गंदगी कोई और चीज है। मैं यूं ही गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। जिस वक्त वह अपने आप को गंदगी से अलग महसूस करता है, तब उसको पता चलता है कि मेरा असल बादल है, और वह एकदम सीधा जाकर बादलों में ही समा जाता है। यही हर एक की आत्मा की हालत हुई बैठी है। ये उस परमात्मा की अंश है, उस परमात्मा की अंश, लेकिन मन के अधीन होकर अति गंदी हो चुकी है, अति मैली हो चुकी है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ती, ना इसको कभी अपने आप की सोझी और समझ आती है, ना कभी अपने मूल का, ना अपने असल का पता चलता है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वे ही लोग निर्मल हैं जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हमारे अंदर जो रूह और मन की जगह है, वह आंखों के पीछे और बीच में है। आंखों के पीछे से ख्याल उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। जो भी इंद्रिय चाहती हैं, मन को खींचकर अपने घाट पर ले आती हैं। जब तक ये मन आंखों के पीछे नहीं टिकता, जब तक ये आंखों के पीछे नहीं टिकता, आप सोचो ये अपने घर वापस जाकर निवास किस तरह पा सकता है, और आत्मा अपने घर जाकर निवास किस तरह पा सकती है। दुनिया के हम सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियां और तरीके से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं ना, दान पुण्य भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में भी जाते हैं, सरोवरों में स्नान भी करते हैं। कभी जोश में आकर बेटे बेटियों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। कोई जिस्म पर भभूत लगा लेता है, कोई कान फड़वा लेता है। ये सब साधन, सब तरीके हम केवल मन को काबू करने के लिए ही तो करते हैं ना। अब यहां पर गुरु नानक साहिब जी क्या फरमाते हैं, सप पीड़ाई पाइये बिख अंतर मन रोस, कि जबरदस्ती हठ कर्मों के द्वारा अपने ख्याल को दुनिया में से निकालना इसी तरह है जिस तरह आप किसी सांप को घेरकर पिटारे में बंद करते हैं।
बड़ा ही सुंदर मिसाल देते हैं। कहते हैं कि जब तक सांप पिटारी में है भाई, हम उसके डंक से और जहर से जरूर बचे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सांप को पिटारी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा वह डंक जरूर मारेगा, कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सांप को पिटारी के अंदर बंद करके हम बेखौफ नहीं हो सकते, हमें फिर भी खतरा रहेगा कि किसी भी समय पिटारी में से निकलकर वह डंक मार सकता है। किसी भी वक्त अगर उसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली ही निकाल दो तो वह सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे सारा दिन उसको गले में डालकर फिरते रहो। हम जंगलों पहाड़ों में छिपकर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाकर सत्संग सुनकर ये सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल हो गया है, लेकिन वे ही ख्वाहिशें, वे ही तृष्णाएं सबके अंदर दबी रहती हैं। जब मन का जोर चलता है वह फिर हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि हमारी हालत आम इंसानों से भी बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। जितना हम किसी चीज को दबाते हैं उतनी ही वह ज्यादा जोर मारती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तुम मन को हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती कभी दुनिया में से निकाल नहीं सकोगे। थोड़ा बहुत आर्जी आराम मिल जाएगा। अगर मन को हमेशा के लिए काबू करना चाहते हो तो सबसे पहले मन के स्वभाव के बारे में सोच और विचार करो। अब सत्संग देखो पूरा मन के ऊपर आ रहा है। गौर से विचार करना है कि हमें चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर देनी है इसके ऊपर। हम देखते हैं कि मन लज्जत का आशिक है। हम एक चीज को प्यार करते हैं। देखो एक चीज को प्यार करते हैं, अगर उससे कोई अच्छी चीज नजर आ जाए तो पहली को छोड़कर दूसरी चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, करते हैं। दुनिया का कोई भी मोह, दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए लेकर खड़ा नहीं हो सकता। वे शक्लें और पदार्थ जिनको अपना बनाने के लिए कभी हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा समय और वक्त आता है जब हमारा मन उनसे नफरत करनी शुरू कर देता है। अब आप देखो बचपन में माता पिता से कितना प्यार होता है, फिर यार दोस्तों से प्यार हो जाता है, बड़े होते हैं शादी हो जाती है, पत्नी बाल बच्चों से प्यार हो जाता है। एक प्यार देखो, एक प्यार कितनी शक्लें बदलता है, कितने रूप बदलता है, लेकिन कोई भी प्यार हमारे मन को दुनिया से नहीं निकाल सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं भाई, इसीलिए कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, लज्जत का आशिक। जब तक इसको दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, ये दुनिया के मोह और प्यार को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होता। अगर कोई कौड़ियां मांगता फिरता है, आप उसकी एक भी कौड़ी लेने की कोशिश करें, वह मारने मराने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दे दो तो कौड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाती है। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाएं, वे फिर कौड़ियों के लिए दरबदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड्डियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। ये तो आम कहावत बड़ी मशहूर है जो हुजूर महाराज जी हर बार फरमाया करते थे कि लड़कियां गुड्डियों से तब तक ही खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार या इंद्रियों के भोगों को छोड़ता है भाई। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है जिसे पाकर हमारा मन दुनिया के मोह, दुनिया के प्यार या इंद्रियों के भोगों को छोड़ता है।
गुरु साहिब आगे मिसाल देकर बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। अगली कड़ी में फरमा रहे हैं, गुर अंकस सबद दारू सिर तारियो कर मंदर आण वसाइये। आप बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि देखो भाई, हाथी कितना ताकत वाला जानवर है, आसानी से किसी के काबू नहीं आता। बच्चों को बाजारों में पैरों के नीचे रौंदता चला जाता है। इतनी ताकत वाले हाथी को महावत किस तरीके और युक्ति से काबू करते हैं। उनके पास लोहे का अंकुश होता है। वे उससे हाथी को इतना काबू कर लेते हैं कि उसको चाहे बच्चों के स्कूल में ले जाएं या बाजारों में ले जाएं, हाथी की ताकत नहीं कि किसी को बुरी नजर से देख सके। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा मन भी कोई मामूली चीज नहीं है। ये भी ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन विषय विकारों और शराबों कबाबों में फंसकर अपने आप को खो बैठा है। अपने असल को ये भूल चुका है, बिल्कुल भूल चुका है। जब तक हम मन और इंद्रियों के भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया की लज्जतें छोड़ने को कभी तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत है? वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है, जिसके साथ हमारा ख्याल गुरमुखों के जरिए जुड़ता है, साधु संतों और महात्माओं के जरिए जुड़ता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुर का शब्द महारस मीठा। गुर का शब्द महारस मीठा, वह शब्द जिसके साथ गुरमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उस शब्द की लज्जत बहुत मीठी है। उसको महारस मीठा क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी जो बेटे बेटियों का, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों का, शराबों कबाबों की लज्जतों का, धन दौलत का प्यार मीठा लगता है ना, ये प्यार फीका लगना शुरू हो जाता है भाई। जिसको मीठी चीज मिल जाए उसका फिर फीकी चीज की तरफ ध्यान कैसे जा सकता है? गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। इसलिए आपने कहा है, नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम त्रिग जीवास। हमारा मन जो दिन रात विषय विकारों में फंसकर भटकता और तड़पता फिरता है ना, जब इसको अमृत से भरा हुआ नाम अंदर मिल जाएगा तो इसके अंदर तृप्ति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। अगर इस देह में बैठकर हमने उस अमृत को नहीं पिया तो हमारा देह में आने का कोई मकसद ही नहीं है भाई। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मन को निर्मल या पवित्र करना चाहते हो तो एक ही तरीका है भाई, एक ही तरीका, कोई हजारों तरीके नहीं हैं कि इसको शब्द या नाम के साथ जोड़ो। गुरु नानक साहिब जी ने कहा है, राम नाम मन वेद्या अवर की करी विचार, अवर की करी विचार। ये मन जो विषय विकारों में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब अंदर नाम और राम से जुड़ जाएगा तो ये विंध जाएगा, काबू में आ जाएगा और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि राम नाम से मेरा मतलब कोई लफ्ज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। आप फरमाते हैं, शब्द सुरत सुख उपजै प्रभ रौत सुख सार। राम नाम से ख्याल को जोड़ने का मतलब अंदर सुरत को शब्द से जोड़ना है, बाहर नहीं। जब सुरत को शब्द से जोड़ोगे तुम मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाओगे। तुम्हारे मन पर अभी जो दुनिया के सैर रंग तमाशों के रंग चढ़े हुए हैं ना, ये सब उतर जाएंगे, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। नाम की कमाई करने से आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी। तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे, परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाओगे। गुरु अमरदास जी की वाणी है,
शब्द साध जाने ता आप पछाणे। अगर शब्द की लज्जत को हासिल करोगे तो तुम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाओगे। फिर आप समझाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गतमित तिन ही पाई। जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरुमुखों को हासिल होता है, उन्हीं गुरुमुखों को। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम मन को निर्मल और पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल और पवित्र करना चाहते हो, तो गुरुमुखों के जरिए मन को शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। गुरु साहिब किस शब्द की महिमा करते हैं? कोई बाहर नहीं, जिस शब्द ने दुनिया की रचना की है, जिस शब्द के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, उत्पत्त परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा दुनिया में से उस शब्द को निकाल लेगा, यहां प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी। हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी समझाया करते थे कि जब परमात्मा सृष्टि में से शब्द को निकाल लेता है, तब पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को हवा उड़ाती है और हवा को आकाश खा जाता है। सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता है। हम उस शब्द की खोज करना चाहते हैं, उस शब्द के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द हुआ प्रगास। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वह शब्द जिसने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है, यहां तक कि सारी दुनिया की रचना की है, उस शब्द की खोज करो, उस शब्द को पकड़ो। वह शब्द कहां है? घटे घट, घटे घट। मतलब वह शब्द सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर वसत असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा। ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है, हड्ड चाम मांस का ही नहीं बना हुआ है। इसके अंदर परमात्मा ने बेशुमार चीजें और भंडार रखे हुए हैं, बल्कि खुद परमात्मा भी इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है और उसने अपने तक पहुंचने का रास्ता भी इसी शरीर के अंदर रखा हुआ है। इस रास्ते का पता किस तरह चलता है? गुरमुख साच मिले ता वेखा, यानी कोई मालिक का सच्चा भक्त मिल जाए, प्यारा मिल जाए और वह साधन समझा दे, तरीका समझा दे। वह क्या समझाएगा? 9 दरवाजे, 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणियां। हमारा सफर रूहानी पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। आंखों से ऊपर उस नुक्ते को आपने पहली तुक में तिल कहा है। गुरु साहिब ने उस नुक्ते को कई जगह घरदर कहा है, कई जगह मुक्ति का दरवाजा कहा है और कई जगह आप उसको 10वां द्वार कहते हैं। ऋषि मुनियों ने उस नुक्ते को दिव्य चक्षु कहा है, शिव नेत्र कहा है। हजरत ईसा ने उसको वर्ड, थर्ड आई, सिंगल आई कहा है। मुसलमान फकीरों ने उसको नुक्ताए सुवैदा कहकर याद किया है। आप समझाते हैं कि 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर दोनों आंखों के ऊपर और दरमिया इकट्ठा करो। ये तुम्हारे घर का दरवाजा है। जब तक तुम्हें अपने घर का दरवाजा ही नहीं मिलेगा, तुम घर के अंदर किस तरह दाखिल हो सकोगे? भाई किस तरह? जिस घर के अंदर हमें जाना है वहां परमात्मा रहता है। उस घर का दरवाजा परमात्मा ने आंखों के पीछे लगाया हुआ है। ये मुक्ति का दरवाजा है भाई, आंखों से नीचे नीचे मुक्ति नहीं। हमें
अपने फैले हुए ख्याल को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर दोनों आंखों के पीछे इस नुक्ते पर इकट्ठा करना है। इस नुक्ते की निशानी क्या है? गुरु साहिब कहते हैं अनहद शब्द वजावणियां, यानी उस नुक्ते पर सबके अंदर अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह बड़ी सुरीली आवाज, इतनी सुरीली आवाज आ रही है परमात्मा की दरगाह से। वह देखो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, संतों महात्माओं के अंदर भी है, यानी सभी के अंदर है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई देखो हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह उस शब्द की आवाज को भी सुनना शुरू कर देगा, शब्द के प्रकाश को भी देखना शुरू कर देगा। गुरु घर की वाणी में शब्द के प्रकाश का भी जिक्र आता है, शब्द की धुनकार धुनों का भी जिक्र आता है। इसलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, भाई राम नाम है जोत सबाई, तत् गुरमत काड लैजै। वह राम नाम की जोत सबके अंदर जल रही है। वह जोत जलती तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक गुरमुखों की मत पर नहीं चलते, उस जोत की सोझी और समझ नहीं आ सकती। उस जोत का ज्ञान हमें नहीं हो सकता और ना ही वह जोत दिखाई दे सकती है। गुरमुखों की क्या मत है? आप फरमाते हैं, 9 दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत 10 में चूजे। गुरमुखों की ये मति है कि आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं। क्या फरमाया? इंद्रियों के भोग हैं और विषय विकार भी हैं, हर प्रकार की लज्जतें हैं। वह जगह जहां अमृत बरस रहा है हमारी आंखों के पीछे है। जब तक उस नुक्ते पर ही कोई ख्याल को इकट्ठा नहीं करता, जहां वह दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, वह जोत जल रही है और अमृत बरस रहा है। हम उस जोत को कैसे देख सकते हैं? अपने अंदर उस अमृत को कैसे पी सकते हैं? हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है। उस प्रकाश और आवाज के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है और फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना है। गुरु नानक साहिब ने कहा है, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सियों लिवलाई। आप सबकी आंखों के पीछे यहां जोत जल रही है। उस जोत के अंदर से मीठी और सुरीली वाणी की आवाज उठ रही है। अगर आप अपने अंदर उस जोत के दर्शन करेंगे, उस वाणी की आवाज को सुनेंगे, साचे साहिब सियों लिवलाई, तो आपका इस झूठी रचना से झूठा मोह और प्यार निकल जाएगा। उस सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिवलाए। गुरमुखों के जरिए जब शब्द की कमाई करते हैं ना, तो हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा प्यार पैदा हो जाता है, सच्चा इश्क पैदा हो जाता है। अब आगे गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे चौथे पद लिवलाई। गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर तुम्हारा त्रिकुटी यानी काल के दायरे से छुटकारा हो जाएगा और तुम दयाल के देश में पहुंच जाओगे, जहां आप हर रोज प्रकाश देखोगे, रोज दिवाली मनाओगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माहे। जब दिवाली आती है तो ना जाने कौन कौन से हम ताम झाम करते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं, लेकिन भाई संत जो होते हैं उनकी दिवाली नित्य होती है। वाणी में फरमाया गया है, संत दिवाली नित्य करें सतलोक के माहे। स्वामी जी महाराज की वाणी है, इसमें फरमा रहे हैं और आगे क्वालिफाई करते हैं कि संत महात्मा तो हर रोज अंदर दिवाली मनाते हैं,
हर रोज। ये बाहर की दिवाली तो ऋषि मुनियों ने हमें सच्ची रूहानियत समझाने के लिए बताई थी, लेकिन इसकी तय या गहराई में जो रूहानियत छिपी हुई है उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर तुम मन को काबू करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि इसको शब्द की लज्जत दो, नाम की लज्जत दो। वह लज्जत इतनी मीठी, इतनी, उसको पाकर तुम्हारा मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों, शराबों कबाबों में से निकल जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, साचे नाम सदा मन साचा, सच सेवे दुख गवावणिया। सच्चे नाम के साथ ख्याल को जोड़ने से मन सच्चा और निर्मल हो जाता है, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। अब अगली कड़ी पर आते हैं, गोविंद जीयू सतसंगत मेल हरत्या। ये गुरु साहिब बड़े ही प्यार से उपदेश करते हैं कि परमात्मा हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर है भाई। मन ही हमारे रास्ते में रुकावट है और मन हठ कर्मों द्वारा जबरदस्ती कभी काबू नहीं आता, कभी काबू नहीं आएगा भाई। जबरदस्ती इसको आप काबू करने की कोशिश करोगे, नहीं आएगा। ये जब भी निर्मल और पवित्र होगा केवल शब्द की लज्जत हासिल करके, सुरत शब्द का अभ्यास करके। मन में ख्याल उठता है कि यह सुरत शब्द का अभ्यास करने के लिए या शब्द या नाम की कमाई करने के लिए क्या कौम बदलनी पड़ेगी, मजहब बदलना पड़ेगा, या देश को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ेगा, या खास तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, कोई खास रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि इस काम के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ उस माहौल या वातावरण की जरूरत है जहां हमारे अंदर कोई मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करे, कोई नाम की महिमा करे, नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझाए। वह कौन सी जगह है? वह गुरुमुखों की संगति है, साधु संतों महात्माओं की सोबत है। हमारा मन संगति का बहुत जल्दी असर लेता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, साकत सूत बहु गुरजी परया, कियू करतान तनिजै तंत सूत किछ निकसै नाही साकत संग न कीजै। कि भाई उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता, कभी नहीं। इसी तरह मनमुखों की संगति और सोबत में रहकर तेरा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की तरफ नहीं जा सकेगा। अगर तू भक्ति करना चाहता है तो गुरुमुखों की संगति कर, साधु संत महात्माओं की संगति कर। वहां जाकर हम जन्म जन्म के सोए हुए होश में आ जाते हैं, जाग पड़ते हैं। यह मन तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकता और तड़पता फिरता था, इसके अंदर परमात्मा से मिलने का शौक पैदा हो जाता है, मालिक से मिलने की विरह और तड़प पैदा हो जाती है। हम जो बाहरमुखी साधनों में भटकते फिरते थे उनकी तरफ से हमारा ख्याल निकलकर अंदर शब्द या नाम की कमाई की ओर लग जाता है। गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, दोनों के बीच में रुकावट किस चीज की है और उस रुकावट को हमें किस तरह अपने रास्ते से दूर करना है। हर चीज की सोची और समझ महात्मा की संगति में ही जाकर आती है। लेकिन गुरु नानक साहिब सत्संग उसको नहीं कहते जहां एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है, जहां एक दूसरे की चुगली की जाती है, या जहां राजा महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हैं। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी की निंदा नहीं होती, किसी की चुगली नहीं होती। ये तो बड़ी ओछी बात है, बल्कि बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक परमात्मा की भक्ति ना करे तो हम उसको डंडे लेकर मारना शुरू कर दें, उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दें,
हमें तो उसे प्यार से समझाना है कि भाई इस रास्ते पर चलकर हमको ये फायदा हुआ है, अगर तेरी समझ में आता है तो तू भी इस रास्ते पर चलकर ये फायदा प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए, कि भाई सत्संग वह जगह है जहां केवल एक शब्द, एक नाम का प्रचार किया जाता है। महात्मा के सत्संग में जाकर कभी घाटा नहीं होता, फायदा ही फायदा होता है। अगर हम अपनी कमजोरियों के कारण महात्मा के कहने के अनुसार नाम की कमाई नहीं भी करते तो कम से कम पापों और खोटे कर्मों से तो बचे रहते हैं। आप देखो कि अगर एक अंधा फूलों के बाग में चला जाए तो अगर वह फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता, पर फूलों की थोड़ी बहुत खुशबू तो उसको आ ही जाती है ना। सत्संग में कभी किसी को घाटा नहीं उठाना पड़ता भाई, इसलिए महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं। वैसे तो वे ही 3-4 बातें हैं, किसी भी महात्मा का शब्द ले लो, उन्हीं 3-4 बातों को हमेशा दोहराया जाता है। मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तभी विषय विकारों, शराबों, कबाबों की तरफ से हमारा ख्याल निकलकर शब्द या नाम की कमाई की तरफ लगता है ना। इसलिए गुरु साहिब हमारी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि ऐ परमात्मा, हमें अपने भक्तों और प्यारों की संगति दे ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की तरफ हमारा ख्याल जाए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, हो मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए। गुरमुखों के सत्संग में जाकर नाम की कमाई करने से हमें क्या फायदा होता है। गुरु साहिब कहते हैं, हो मैं रोग गया सुख पाया, कि ये जितने भी दुख और मुसीबतें हम देह में बैठकर भोग रहे हैं ना, ये होमे के कारण है, माया के मोह और प्यार के कारण है, मैं मेरी के कारण है। हम कहते हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी जायदाद है, जिसको सारा दिन मेरा मेरा करते फिरते हैं ना, ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है भाई। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये ना आज तक कभी किसी के बने हैं, ना बन ही सकते हैं, लेकिन ये जो इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वह कोशिश हमें इनके मोह, इनके प्यार में फंसा देती है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि हमें रात को सपने भी इनके ही आते हैं। मौत के वक्त उनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर कहते हैं, जहां आसा तहां वासा, यानी जहां हमारा आखिरी वक्त ख्याल होगा ना भाई, हम उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। होमे के कारण ही हम जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। आप देख लो कि देह के अंदर बैठकर जिसको भी अपना समझते हैं, उससे दुख ही मिलता है। अपनी पत्नी के सिर में दर्द भी हो जाए, कितना दुख महसूस करते हैं, सारी सारी रात नींद नहीं आती। पड़ोसियों के चाहे कितने ही जनाजे निकल जाएं, हमारे मन पर सफेदी जितना यानी रत्ती भर भी असर नहीं होता। कभी किसी कौम को अपनी समझकर दुख भोग रहे हैं, कभी किसी मजहब को अपना मानकर दुख भोग रहे हैं, कभी किसी मुल्क को अपना समझकर दुख भोग रहे हैं, किसी को अपने बच्चे समझकर दुख भोग रहे हैं। ये भूले बैठे हैं कि जिनको हम अपना कहते हैं, इनके साथ लेने देने का संबंध है, गर्जों का प्यार है। ना आज तक कोई किसी के साथ हमेशा रहा है, ना कभी किसी के साथ कोई हमेशा रह ही सकता है। जब अपना शरीर ही अपना नहीं बनता, तो और दुनिया की कौन सी चीज अपनी बन सकती है भाई। जिस्म के हिस्से और अंग तो जीते जी हमें जवाब दे जा रहे हैं, फिर इस रचना में से और कौन सी चीज पाई, कौन सी चीज को हम अपना बना सकेंगे।
कौन सी चीज को? इसीलिए तो भाई गुरु साहिब कहते हैं, होम में रोग गया सुख पाया, सुख पाया। यानी जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई करके होमे की बीमारी को अपने अंदर से नहीं निकाल देते, तुम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते भाई। गुरु अमरदास जी कहते हैं, होमे नावे नाल विरोध है, दुए ना वसे इकठाए। होमे और नाम की दुश्मनी है, ये कभी एक जगह इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां नाम आ जाता है वहां होमे नहीं रहता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक होमे रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन आपे बख्शे शब्द तूरे। होमे की बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। गुरु साहिब जिधर भी नजर डालते हैं, आपको दुनिया का हर जीव एक ही बीमारी में फंसा नजर आता है। वो कौन सी है? वह होमे की बीमारी है, मैं मेरी की बीमारी है। इससे छुटकारा किस तरह होता है? गुरु अंगद साहिब जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। अगर वह दाता हम पर कृपा कर दे, दया मेहर बख्शिश कर दे, गुरमुखों की संगति मिल जाए, हम शब्द या नाम की कमाई करें, तो कहीं इस होमे की बीमारी से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी ने कहा है, बिन शब्द होमे किन मारी, कि भाई शब्द या नाम की कमाई के बगैर तेरा इस दुनिया से मोह और प्यार कैसे निकल सकेगा, कैसे निकल सकेगा। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जब गुरुमुखों के सत्संग में जाकर शब्द या नाम की कमाई करेंगे, ये होमे की बीमारी दूर हो जाएगी। हम मन और माया के दायरे से पार चले जाएंगे, हमें सुख की सांस आनी शुरू हो जाएगी। असली सुख और शांति तो अपने घर पहुंचकर ही मिल सकती है भाई। आपने समझाया है, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। जो अपने घर पहुंच जाएंगे भाई, जो अपने घर पहुंचेंगे, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि अगर तुम होमे की बीमारी को अपने अंदर से निकालना चाहते हो, तो गुरुमुखों के सत्संग में जाओ और उनके कहने के मुताबिक शब्द की कमाई करो भाई, नाम की कमाई करो। अब अगली कड़ी में खोलकर समझाते हैं, घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन प्रमया लह ना सका ये। अब आप फरमाते हैं, घर रतन लाल बहु माणक लादे, कि परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर बहुत कीमती नाम के खजाने रखे हुए हैं, लेकिन भाई मन प्रमया लह ना सका ये। यानी हमारा मन भ्रमों में फंसा हुआ है, वहमों में फंसा हुआ है। ये शरीर के अंदर जाकर खोज ही नहीं करता, फिर ये उन खजानों को कैसे प्राप्त कर सकता है? मन किन वहमों में फंस जाता है? हम सोच लेते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लो, मन निर्मल हो जाएगा। सरोवरों में स्नान कर लो, जन्म जन्म के पाप उतर जाएंगे। ग्रंथ पोथियों को पढ़ लो या पढ़वा लो, मन निर्मल हो जाएगा। या पूजा पाठ दान पुण्य कर लो, इससे मन निर्मल हो जाएगा। भाई गुरु साहिब कहते हैं कि इन बाहर मुखी साधनों के द्वारा कभी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मन जब भी निर्मल होता है, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। आप बड़े ही सुंदर तरीके से समझाते हैं, सतगुर पुरख अमृत सर वड भागी नावहे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। सतगुरु पुरुषों की संगति या सोबत में आना, अमृत के सरोवर में स्नान करना है।
लेकिन कौन उस सरोवर में जाकर स्नान करते हैं? वडभागी यानी बहुत ऊंचे भाग्य वाले, श्रेष्ठ कर्मों वाले जीव करते हैं। उनको इसका क्या फायदा मिलता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए, यानी सत्संग में जाकर नाम की कमाई करने से उनके मन की जन्मों जन्मों की मैल दूर हो जाती है। आत्मा निर्मल होकर मालिक से मिलने के काबिल बन जाती है। गुरमुख तो हमेशा सुरत शब्द के अभ्यास का प्रचार करते हैं या शब्द या नाम की कमाई का प्रचार करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनके उपदेश से कोसों दूर निकल जाते हैं। कभी उनके खड़ाओं को माथा टेकना शुरू कर देते हैं, कभी ग्रंथ पोथियों को पूजना शुरू कर देते हैं, कभी सरोवरों में स्नान करना शुरू कर देते हैं। भाई कहां गई हमारी सोच? कभी बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं कि यहां आकर हमारा मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन भाई जो उनका संदेश और उपदेश है कि जो कुछ मिलना है भाई वह शब्द की कमाई और नाम की कमाई से मिलना है, हम उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमारा मन किस तरह निर्मल हो सकता है? इन वहमों भ्रमों से कौन हमारे ख्याल को निकालता है? गुरु साहिब आगे इशारा करते हैं, जीव ओडा कूप गुहज खिन काड़े तीयू सतगुर वसत लहाइये। बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि पुरानी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं। हम उन जमीनों पर चलते फिरते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इस जगह बना बनाया कुआं मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ओड के सज्जन हैं जो अपने इल्म और हुनर से हमें समझाते हैं कि इस जगह जमीन की खुदाई करो तो तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। ओड लोग कुआं बनाकर मिट्टी के नीचे दबाकर हमें ये खबर देने नहीं आते। उन्हें इसका इल्म और जानकारी होती है, जिसका फायदा उठाकर हम उस कुएं का पानी पीना शुरू कर देते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता शब्दे खोवे। जो शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़कर खुद मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वे हमारे ख्याल को भी पाई शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी मुक्ति प्राप्त करवा सकते हैं, मुक्ति के काबिल बनवा सकते हैं। वह परमात्मा और उसका नाम जरूर हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे बैठे हैं। कभी कहां पे माथे टेकते हैं, कभी कहां पे अरदासें करते हैं। भाई ना अरदासों से कुछ होगा, ना कभी कहीं से मन्नत मांगने से कुछ होगा। वे सत्संग के द्वारा हमारे ख्याल को इनकी तरफ से निकालकर हमें अपने अंदर उस अमृत को पीने का तरीका बता देते हैं, उस नाम रूपी दौलत को हासिल करने का साधन समझा देते हैं। इसलिए आप समझाते हैं कि वे गुरुमुख हमारे ख्याल को भ्रमों से, संकल्पों से, बाहरमुखी साधनों से निकालकर अंदर शब्द के साथ जोड़ते हैं, नाम के साथ जोड़ते हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं? जिन ऐसा सतगुर साध न पाया, ते दृग दृग नर जीवाए, जन्म पदार्थ पुण्य फल पाया, कौडी बदले जाइए। गुरु साहिब फरमाते हैं कि ये उस मालिक की अति दया मेहर और बख्शिश है। भाई हमें ये इंसान का जामा उस परमात्मा ने बख्शा है, उसने हमें ये मौका दिया है कि हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें, मुक्ति हासिल कर सके। अगर इंसान के जामे का कोई लाहा या लाभ है तो वह मालिक की भक्ति है, मालिक से विशाल है। लेकिन आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के जीव कोड़ियों के बदले इसको जाया कर रहे हैं।
मालिक ने हीरे जवाहरातों का व्यापार करने का मौका दिया है। हम घोंगे और सीप इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। इस जामे से फायदा किस तरह उठा सकते हैं? गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर कोई इंसान का जामा पाकर किसी ऐसे गुरुमुख की संगति नहीं करता, सोबत नहीं करता, गुरुमुखों के कहने के मुताबिक अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ नहीं जोड़ने की कोशिश करता, तो उसका इंसान का जामा हासिल करने का पाई कोई फायदा नहीं। इस तरह बाकी योनियों में आकर हम ऐशो इशरत करके चले जाते हैं, उसी तरह अब खोटे कर्म और पाप करके यहां से चले जाएंगे। आपके समझाने का मतलब है कि इस मौके से सबको पाई पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मानस देह हमारी ऐसी देह है कि यही जामा एक ऐसा है जो बख्शजून है। अगर बख्श ले तो मालिक बख्श ले, नहीं तो नहीं बख्श सकता, क्योंकि करनी हमारी होगी, बाकी उस कुल मालिक के ऊपर। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में क्या फरमा रहे हैं? जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाये। जो खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव साधु संतों और महात्माओं के पास आकर हरि के गुण गाने शुरू कर देते हैं, उनको निर्वाण पद, मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। हरि के गुण गाने से मतलब है कि हम शब्द की कमाई में लग जाते हैं, नाम की कमाई में लग जाते हैं। गुरु अमरदास जी अपनी बाणी में कहते हैं, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। कि भाई गोविंद गोविंद कहने से तुझे कभी गोविंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। गोविंद के गुण गाने का मतलब अंदर शब्द को पकड़ना है, नाम को सुनना है। गुरु साहिब के कहने का मतलब है कि जो लोग मालिक की दया, मेहर और बख्शिश के जरिए गुरुमुखों के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, वे भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मती जीव हैं। उनको ये निर्वाण पद, मुक्ति का पद प्राप्त हो जाता है। वे मालिक के साथ मिलकर मालिक का रूप हो जाते हैं। वे हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से आजाद हो जाते हैं। उनको सच्चा सुख मिल जाता है, सच्ची शांति मिल जाती है। उनका इंसान का जामा हासिल करने का मकसद पूरा हो जाता है। गुरु साहिब ने हर पहलू से इस छोटे से शब्द में अपने उपदेश के बारे में खोलकर समझाया है। हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को वहमों भ्रमों संकल्पों में से निकालकर अंदर सच्चे शब्द के साथ जोड़ें, सच्चे नाम के साथ जोड़ें, ताकि हमारा भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग ये यहाँ पर ही समाप्त हो रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग हमारा सारा ही मन के ऊपर था कि हमें गुरु साहिब ने समझाया कि हम कैसे मन के गुलाम होकर दुनिया के ऐशो इशरत में नदी की तरह बहते जा रहे हैं। और सत्संग हमें रोज़ाना सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के ऊपर ठोकर लगती रहे, तभी हम अपने असली घर को वापस जा सकेंगे, हम असली घर का रास्ता तय कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आप जी से लास्ट में बेनती की जाती है कि अगर आप ऐसे सत्संग रोज़ाना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिएगा। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।